फरवरी के लास्ट तक आप कुछ प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं। वहीं आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, प्लांट्स के नाम भी बताऊँगी और कटिंग से कैसे लगाते हैं वो भी दिखाऊँगी और किस चीज़ में आप कटिंग लगा सकते हैं, यानी फ्री के प्लांटर भी बना सकते हैं जो हमारे घर पे वेस्ट में ही पड़े रहते हैं। सबसे पहला प्लांट है ये जेड प्लांट। ये जेड प्लांट बहुत ही लकी भी माना जाता है और नर्सरी से आपको ये 100 या 150 रुपये में छोटा प्लांट मिल जाता है। ये थोड़ा कॉस्टली तो मिलता है, बट एक बार आपने इसको ले लिया तो आप कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। तो ये मेरा मदर प्लांट है, इसी में से मैं लेकर बहुत सारी कटिंग मैंने लगाई भी हैं और आज आपको लगा के दिखाऊंगी। तो आपको छोटी या बड़ी कितनी भी साइज़ की आप कटिंग ले सकते हैं और कैसे लगाना है वो भी दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ से इनकी कटिंग ले ली है और ये देखो, ये मैंने पीकॉक बनाया है। इसमें भी ये ऊपर एक्स्ट्रा थी तो इसको भी मैं कट कर देती हूँ, इसको भी मैं लगा लूँगी। तो ये देखो, इतनी मैंने कटिंग ली है और ये जो गमला है इसमें भी मैंने कटिंग लगाई हुई है। तो अभी के लिए तो इसमें जगह है इस गमले में, तो मैं इन कटिंग को इसी में ही लगा दूँगी। और अब सही मौसम है, फरवरी का जो लास्ट के दिन है, आप इनमें कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही ईज़िली लग जाती है। अभी का जो मौसम है वो भी बेटर है कटिंग लगाने के लिए। बाद में तो मार्च और अप्रैल में तो गर्मियाँ शुरू हो जाएँगी, उस टाइम अच्छे से कटिंग नहीं लगेगी क्योंकि धूप भी पड़ेगी और गर्मी भी होएगी। तो एक कटिंग देखो, आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखो, ईज़िली लग गई है मेरी कटिंग और इस कटिंग को मैंने काफ़ी दिन पहले लगाया था, बट जेड प्लांट की कटिंग अभी के मौसम में भी लग जाती है, तो आप लगा सकते हैं। और कटिंग लगाने के लिए आपको नॉर्मल मिट्टी में कोई भी खाद मिलाकर लगा लो। सेकंड प्लांट है ये टर्टल वाइन। टर्टल वाइन आप नर्सरी से 60 या 70 रुपये में ला सकते हैं और ये मेरी हैंगिंग बास्केट है। सर्दियों में थोड़ी सी ये टर्टल वाइन सूख जाती है, तो अगर आप इनको कट करके फिर से दोबारा लगा लेंगे किसी दूसरे गमले में, कोई वेस्ट मटेरियल में, तो ये फिर से ग्रो हो जाएंगी और एक से ढेरों बना सकते हैं आप इसको छोटी छोटी ऐसे कट करके पार्ट में डिवाइड करके आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। तो मैं इसको देखो बोटल्स में ही आपको लगा के दिखाऊंगी। आपके घर में जितना भी कबाड़ निकलता है, वेस्ट चीज़ें निकलती हैं, बोटल्स, डब्बे, जो भी निकलता है आप उनमें कटिंग लगा लें, तो आपका जो प्लांटर का खर्चा है वो भी बच जाएगा। और एक बार आपकी कटिंग लग गई तो आप इनको फिर यूँ का यूँ निकाल के किसी बड़े गमले में या छोटे गमले में कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो कटिंग लगाने के लिए हमें स्पेशल गमले लेने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, आप कहीं किसी में भी कटिंग लगा सकते हैं। तो मैंने छोटे-छोटे बॉटल्स को कट करके डीआईवाई भी कर लेती हूँ। और ये जो टर्टल वाइन है ये तो बिल्कुल ईज़िली लग जाती है। इसको तो देखो, ऐसे मिट्टी में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएगी। थर्ड प्लांट है ये कोलियस। कोलियस की कटिंग भी इस मौसम में इजीली लग जाती है और कोलियस को बचाने का भी यही तरीका होता है कि जब ये इसकी जो नीचे की ब्रांचेस ब्राउन हो जाएं तो ऊपर से आप इसको ऐसे कट कर लो और न्यू गमले में या न्यू कहीं पे भी आप इसको बोटल्स में ग्रो कर लो, तो ये और भी बहुत सारे घने प्लांट भी हो जाएंगे और हमारे प्लांट्स कभी ख़राब भी नहीं होंगे। यानी हम अपने गार्डन में इन कोलियंस को कभी भी जाने नहीं देंगे। तो देखो, आपको इतनी सी कटिंग लेनी है और 1 या 2 इंच तक आपको मिट्टी में दबा देनी है। और ये 2 लीटर का डब्बा था, ये देखो वेस्ट ही था, मैंने इसमें कटिंग लगा दी और ये छोटी-छोटी कटिंग को मैंने देखो वेस्ट डब्बे में लगा रखा है। फोर्थ नंबर पे है ये अल्ट्रानेथ्रा यानी हैज प्लांट। ये देखो, ये भी कटिंग से इजीली लग जाता है। इसमें भी नोड एरिया होते हैं, छोटी छोटी रूट्स निकल आती हैं वहाँ से, तो इसको कहीं से भी आप कट करके आराम से लगा सकते हैं। और ये हैंगिंग बास्केट में तो बहुत ही प्यारा लगता है और नर्सरी में तो आपको ये 50 से 60 रुपये में मिल जाता है। कहीं कहीं महंगा मिलता है, कहीं सस्ता मिल जाता है। तो ये देखो, इसको भी मैंने इतनी सी कटिंग ली है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया और इसको भी आप अगर ऐसे ही मिट्टी में दबा देंगे तो आराम से लग जाती है। तो देखो, मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। इसको बस ऐसे ही मिट्टी में दबाना है, इसमें नोड एरिया होते हैं और वहाँ से रूट्स निकल आती हैं। तो ये देखो, दोनों कटिंग मैंने ऐसे इसी गमले में लगा दी है और बोटल्स में भी मैंने इसकी कटिंग लगा रखी है। 2-3 बोटल्स में मैंने लगाकर इसको अच्छे से हैंग किया हुआ है। तो ये देखो, बीच में छोटे-छोटे ऐसे नोड होते हैं और उसी में से रूट्स, छोटी-छोटी रूट्स निकलती हैं। फिफ्थ प्लांट है ये वांडरिंग जू। इसकी भी कटिंग इजीली लग जाती है, छोटी-छोटी कटिंग आप कहीं पे भी इसको लगा लो। तो ये देखो, इसमें छोटी सी कटिंग लगाई थी मैंने और इसके रूट्स देखो। अभी मैंने ये कटिंग ली है वांडरिंग जू की छोटी-छोटी, इसको मैं वेस्ट बॉटल्स में ही आपको लगा के दिखा रही हूँ और ये बॉटल्स में अच्छे से लग भी जाएंगी और इसको मैं बाद में डीआईवाई कर लूँगी, इस पे फेस बना दूँगी, पेंट कर लूँगी। तो आप बाद में भी कर सकते हैं, एक बार प्लांट लगा लो फिर आप उसको डीआईवाई कर सकते हैं या पहले कर सकते हैं। तो ये वांडरिंग जू भी नर्सरी से आपको 30 या 40 रुपये में छोटा प्लांट मिल जाता है और एक बार ले आए तो परमानेंट ही हो जाता है। इसको कटिंग से इजीली लगा जाते हैं और फरवरी वाला महीना बेस्ट है। अभी लास्ट के जिन दिन बचे हुए हैं उन्हीं में आप कटिंग लगा सकते हैं। और ये देखिए, छोटी सी बोटल्स को मैंने ऐसे डीआईवाई करके इसमें वांडरिंग जू की कटिंग लगा रखी है और ये अच्छे से मेरी चल भी रही है। ये देखिए, 6th नंबर पे है ये
मैक्सिकन पिटूनिया, ये गर्मियों में ऐसे फूल देता है और अभी सर्दियों में देखो ये थोड़ा सा सूख जाता है और फिर अभी इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। छोटी छोटी ये देखो ब्रांचेस, पत्तियां निकल आई हैं। अभी गर्मियों में ये 1 महीने के बाद ही फ्लावरिंग देना शुरू हो जाता है और इसकी कटिंग भी आप फरवरी वाले महीने में लगा सकते हैं। तो फरवरी के लास्ट के दिनों में अभी इनकी कटिंग आप लगा लो। आपको अगर फ्लावर चाहिए, आपको अगर प्लांट चाहिए, हरे भरे प्लांट चाहिए, तो आप वेस्ट मटेरियल में कहीं पे भी इनको लगा के ग्रो कर सकते हैं। 7th प्लांट है ये विनका। विनका को तो वैसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो अभी फरवरी वाला बेस्ट मौसम है, इसको आप कहीं से भी कटिंग लेकर, छोटी बड़ी कटिंग, आप एलोवेरा जेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो वो लगाकर आप कटिंग लगा सकते हैं, इजीली लग जाती है। और ये देखो, ये तो मैंने कटिंग से ही लगाई थी, आपको एक कटिंग निकाल के भी दिखाती हूँ। तो इसकी कटिंग अभी लग जाती है। अभी का जो टेम्परेचर है, जो मौसम है, वो बेस्ट है। बाद में तो गर्मियाँ हो जाएंगी, फिर वो अच्छे से लगेंगी भी नहीं। तो ये देखो, ये कटिंग मेरी लग चुकी है। आप कटिंग लगाओ तो ये तो फरवरी वाला महीने में लगाओ या फिर जो मानसून सीज़न आता है उसमें लगाओ, तो जल्दी ही ग्रो हो जाती हैं। और ये जो कटिंग होती हैं ये 15 दिन के अंदर ही रूट्स निकाल देती हैं। तो ये देखो, ये फ्लावर बहुत ही प्यारे लगते हैं, गर्मियों में बहुत सारे आते हैं। 8th है ये मनी प्लांट। मनी प्लांट की कटिंग भी आप इजीली लगा सकते हैं। और ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये वेस्ट में ही स्ट्रॉबेरी के पैकेट थे, तो मैंने फेंके नहीं ये, तो इन्हीं में मिट्टी भर के मैं इन मनी प्लांट्स की कटिंग आपको लगा के दिखा रही हूँ। मिट्टी में मैंने खाद, गोबर की खाद मिला रखी है अच्छे से, वेल्डन मिट्टी मैंने तैयार कर ली है। और ये देखो, और जो ये मनी प्लांट की जो कटिंग होती है, इनमें नोड एरिया होते हैं, छोटी छोटी रूट्स होती हैं, इनको ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है। तो आप छोटे छोटे इनको नोड एरिया को कट करके जो एक्स्ट्रा में ब्रांच होती है उसको हटा दो और नोड एरिया को रख लो, और फिर ऐसे ही मिट्टी में इसको दबा दो, ये अच्छे से लग जाएंगी। और लगने के बाद मैं यूं का यूं निकाल के इनको गमलों में रिपोर्ट भी कर सकती हूँ। तो आप वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके भी अपनी कटिंग तैयार कर सकते हैं। आपको कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, गमले लाने की ज़रूरत नहीं है। और प्लांट्स की कटिंग तो कहीं से मिल ही जाती है। और अगर आपके पास 1 प्लांट, 2 प्लांट, 3 प्लांट हैं, तो आप उनको कटिंग से ढेरों बना भी लेंगे। तो यही तरीका मैं करती हूँ, कटिंग से लगा लेती हूँ, फिर उनको गमलों में रिपोर्ट कर देती हूँ। तो तीनों में मनी प्लांट की कटिंग लगा ली। मनी प्लांट की कटिंग अभी फरवरी वाला महीने में अच्छे से लग भी जाती है, मैंने पहले भी लगाई है। 9th है ये मॉस रोज़। मॉस रोज़ हो गया, पर्सलिन हो गया, इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं। नर्सरी पे तो आपको ये छोटी छोटी कटिंग 10 या 20 रुपए में मिल जाती हैं, और छोटा प्लांट भी ला सकते हैं आप इनको। अभी फरवरी वाला मौसम सही है, अभी मार्च के लास्ट तक तो ये फ्लावरिंग भी करना शुरू कर देगा। तो ये छोटी छोटी कटिंग को छोटे छोटे पत्तों से भी ग्रो हो जाती है ये वाला प्लांट। तो ये देखो, मैंने वेस्ट मटेरियल में ही इनको लगा रखा है, ज़्यादा खर्चा नहीं करती मैं। मॉस रोज़ को छोटी बॉटल्स में इनको इनमें ग्रो कर लेती हूँ, और जब फ्लावरिंग आएंगी तो आपको मैं दिखाऊँ भी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको अपडेट देखना है। तो ये देखो, छोटे छोटे इसमें मैंने लगा रखे हैं और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी पिछले साल। 10 है ये यूफोर्बिया मिली। इसकी भी कटिंग आप फरवरी वाले महीने में लगा सकते हैं। मैंने देखो ये थोड़े दिन पहले ही लगाई थी, और ये देखो, ये इसमें छोटी सी ब्रांच निकलने भी शुरू हो गई। मैं आपको ये निकाल के नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी मैंने लगाई है और ये मेरी कटिंग लगना शुरू भी हो गई है। और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनको इस मौसम में अगर हम कटिंग से लगाएं तो इजीली लग जाते हैं, जैसे पर्पल हार्ट हो गया, फाइकस हो गया, सफलेरा हो गया। छोटे छोटे और भी बहुत सारे इंडोर वाले प्लांट होते हैं जिनको आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कबाड़ में आप कटिंग लगा लो, बोटल्स वगैरह को कट करो, 2 लीटर की, 4 लीटर की, या 1 लीटर की, 1.5 लीटर की, किसी में भी आप कटिंग ग्रो कर सकते हो। तो गमलों का खर्चा तो हमारा बच ही जाएगा, और जब कटिंग अच्छे से लग जाएगी तो हम उसको गमले में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।